नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर इन्फो क्लब में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी CBT 2 के बारे में, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में और मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। इन सभी चीज़ों पर एक संक्षेप में चर्चा की गई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं CBT 2 के स्पेशल एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो केवल CBT 2 यानी RRB NTPC का जो मेंस या सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, जिसके आधार पर मेरिट बनती है, उसी पर पूरी तरह से आधारित है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th CPC लेवल, दैट इज लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 विद ग्रेडेड डिफ़िकल्टी लेवल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और यहाँ पे भी मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि समान ग्रेड पे वाले पदों के लिए एक ही प्रकार का CBT 2 एग्ज़ाम यानी सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। CBT 1 का रिज़ल्ट आने के बाद एक मेरिट कट ऑफ जारी की जाएगी और आप जिन जिन ग्रेड पदों वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए आपको अलग अलग CBT 2 देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी भी वैकेंसी हैं, कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, यानी कम्युनिटी वाइज वैकेंसी से मतलब है जनरल की जो पोस्ट हैं, OBC की जो पोस्ट हैं, SC ST की जो पोस्ट हैं, तो कुल पदों की संख्या का, कम्युनिटी वाइज कुल पदों की संख्या का 20 गुना कैंडिडेट जो हैं वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो करीब 35,000 वैकेंसी है और इसका 20 गुना यानी 7 लाख के आसपास कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। 7 लाख कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाने का मतलब है कि आप लोग अगर 62, 65 और 70 के बीच में स्कोर है आपका, तो आप आसानी से CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस पर विचार करने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या CBT 2 का सिलेबस कैसा होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक्स उसके लिए ज़रूरी हैं, इन सब पर भी इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें CBT 2 जो होगा वो 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें ड्यूरेशन इसका 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे। इसमें सिलेबस में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, स्पेशली मैथ और रीजनिंग जिन लोगों का स्ट्रांग है, या यूँ कहें कि साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसमें कि वो मैथमेटिक्स में पूरे 35 में 35 प्रश्न हल कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है। सिलेबस में देख लीजिए, वहाँ से टॉपिक पता चल जाएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बहुत आसानी से हल करने वाला एक पार्ट है। इसी तरह रीजनिंग में भी 35 में 35 किए जा सकते हैं और ये 70 नंबर, 70 में आप 70 नहीं भी कर पाते हो, अगर किसी भी तरह से आप 65, 68 इस तरह का स्कोर कर लेते हो तो आप बहुत से पोजीशन में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको फिर जनरल अवेयरनेस के पार्ट में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। 50 में से आप 50% भी कर लिए अगर वहाँ पे, तो वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। 1.5 घंटे का समय बिल्कुल कम नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम अगर आप बहुत स्लो स्पीड से करेंगे तो भी आपका 10 से 5 मिनट का टाइम लास्ट में बच ही जाएगा और आप एक बार पूरे पेपर को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। समय पर्याप्त रहता है इस परीक्षा में, समय की कोई कमी नहीं रहती है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है इस बार कि इस बार प्रत्येक भाग से प्रश्नों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स के 35 हैं और रीजनिंग के 35 हैं। पिछली बार RRB NTPC ने जो एग्ज़ाम कराया था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके दिए थे, एक मैथ का है तो एक जनरल अवेयरनेस का है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था, तो उसमें बड़ी असुविधा हो रही थी हल करने में। इसमें बहुत सुविधाजनक है और बहुत आसान है। जो लोग CBT 1 में अच्छा स्कोर करके आए हैं उनको CBT 2 के लिए कुछ नया या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
CBT 1 और CBT 2 के लिए जो सिलेबस दिया गया है आप उसको एक बार मैच करा लीजिए, वो बिल्कुल सेम ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो CBT 2 में बढ़ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा बस। तो इसलिए आपको जिन लोगों ने CBT 1 में स्कोर अच्छा किया है वो लोग निश्चिंत रहें और तैयारी को जारी रखें CBT 2 के लिए। सिलेबस पर बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। देखिए करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स है और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये भी भारत। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये CBSE के 10वीं के स्तर का होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा संविधान से भी प्रश्न आएंगे। यूनाइटेड नेशंस और अन्य इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ILO हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इन सब के बारे में भी आपको एक औसत जानकारी हासिल कर लेनी है, बहुत डीप नहीं पूछता है। इसके बाद इसमें और भी हैं, एब्रीवेशन वगैरह पूछेगा, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, संक्षेप आपको फुल फॉर्म उसका पता करना होगा। और इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति वगैरह के बारे में, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के भी जो सरकारी और पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है महत्वपूर्ण है जो, उनके बारे में जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आपको एक जानकारी हासिल करनी होगी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो दिया गया है, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, ये कोई भी एक औसत बुक जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें ये सारे चैप्टर रहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में भी नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, RS अग्रवाल पर्याप्त है इसके लिए। अच्छा, एक इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कि जिसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 प्रश्न आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर तो वैसे ही चला गया, और वो तीन प्रश्नों के तो नंबर मिलने ही नहीं है, और आपका एक आपके अपने स्कोर में से भी माइनस हो गया। तो इसलिए सावधानी रखनी है। 1/4 की होती है तो वहाँ थोड़ा सा भी 4 प्रश्न आप जब गलत करोगे तब आपका 1 नंबर जाएगा, यहाँ तो 3 ही में चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सतर्क रहें। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है इसमें, रिक्वायर्ड बुक्स। आपको कौन कौन सी बुक्स जो है पढ़नी चाहिए जिससे कि पर्याप्त तैयारी हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने इसमें लिखा है, स्पीडी पब्लिकेशंस की जो बुक आती है उसमें लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्वर पेपर रहते हैं, उनको आप बार बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। और उसमें एक चीज़ है, पढ़ते समय उसमें पेपर दिए होंगे पिछले सालों के, तो उनको पढ़ते रहिए। बहुत से प्रश्न रिपीट होंगे उसमें, बहुत से प्रश्न जो हैं उसमें बार बार दोहराए जाएंगे, उनको आप टिक कर लीजिए या कुछ ऐसा कोई ऐसी पहचान बना लीजिए ताकि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको अगले सेट में भी मिलेंगे और उनको फिर आपको नए सिरे से ना पढ़ना पड़े। हर हाल में उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए उनको। घटना चक्र पब्लिकेशन और घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उसमें भी GS के अलग अलग पार्ट आते हैं। अगर आप विस्तार से बहुत पढ़ना चाहते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि रेलवे जो है वो GS के पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करता है पिछले साल के पेपर्स पर। आपको 50 में से 20 से 30 प्रश्न तो सीधे सीधे पिछले साल के पेपर्स में से अगर आपने हल कर लिए तो वो सीधे सीधे आपको हूबहू मिल जाएंगे उसी रूप में बिल्कुल। करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन आती है समसामयिकी महासागर, उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए रहते हैं। वो अगर आप हर महीने के 100 भी अगर आप किसी नोटबुक में नोट करते चलें और उनको एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार रिवाइज़ कर लें तो वो पर्याप्त है। अच्छा, रेलवे को लेकर एक चीज़ ये स्थिति थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली रहती है कि पिछले कितने दिनों का करंट अफेयर तैयार करके जाएं। कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने का, कुछ लोग बोलते हैं 8 महीने का, लेकिन रेलवे इसको नहीं मानता है। 2018 में एग्ज़ाम करा रहा है तो 2015 का करंट अफेयर पूछ ले,
तो फिर भी हमें ये मान करके चलना है कि हमें पिछले 1 साल का, जिस डेट को हमारी परीक्षा है उस डेट से पिछले 1 साल का करंट अफेयर हमें पढ़ करके जाना है एग्ज़ाम में। समसामयिकी महासागर उसके लिए पर्याप्त है और वहाँ से अच्छी तैयारी की जा सकती है करंट अफेयर के लिए। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल की बुक है घटना चक्र पब्लिकेशन की। SSC CGL के पिछले 10 सालों के आप मैथमेटिक्स के सॉल्वेड पेपर अगर एक बार लगा के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आप उससे बाहर तो कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, वो पर्याप्त है। वो किसी भी टॉपिक का हो, SSC में जो सिलेबस है उसी में से कुछ भाग निकाल करके वो रेलवे ने रख दिया है सीधे सीधे। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल की बुक, या आप अगर अपनी पसंद की कोई बुक है रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, और SSC CGL के प्रीवियस ईयर्स के पेपर रीजनिंग के लिए भी आप सॉल्व करके जाइए, तो वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। CBT 2 परीक्षा के आधार पर चूँकि मेरिट बननी है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन की दिशा तय होगी कि आप सिलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। CBT 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और वो केवल ये तय करेगा कि आप CBT 2 में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। अगले वीडियो में कुछ टॉपिक्स लेकर के मैं आऊँगा पढ़ाई के। जनरल अवेयरनेस में मान लीजिए मैं एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, या अगले वीडियो में उसके बाद ज्योग्राफी में, तो ऐसे मैं टॉपिक वाइज वीडियो आगे बनाऊंगा और आपको जानकारी के साथ साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी सी आपकी पढ़ाई भी करवाता चलूँगा साथ साथ में, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा और आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, और थोड़ा शेयर करते रहिए दोस्तों से, तो मैं आपके लिए और अच्छी जानकारी लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।